मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर आज रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी, सेमिनार्स और यकजहती मार्च होगा। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट में इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाएंगी। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान में आम तातील का ऐलान। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। कहा कि भारत का गैर कानूनी कब्जा आलमी ज़मीन के लिए संगीन चैलेंज है। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से भारत ने कश्मीर में कब्जा मज़ीद मजबूत किया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उज़्बेक सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा करेंगे। आला सतही वफ़द की क़यादत करेंगे। सीनियर काबीना, वुज़रा और कारोबारी रहनुमा शामिल होंगे। सदर पाकिस्तान से मुलाकात, वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। ईरान में जो इस वक्त के हवाले से जो कशीदगी चल रही थी, उस हवाले से पाकिस्तान ने अपना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बरादराना किरदार अदा किया। पूरा अपना जो एक भाई के तौर पर किरदार अदा किया जा सकता है हमने किया। ताकि आप सब जानते हैं कि चंद दिन पहले बलूचिस्तान में बैक वक्त फितना और खवारिज, फितना और हिंदुस्तान कहें, उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर फौज ने मिलकर इसका भरपूर जवाब दिया। ईरान की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने बरादराना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुख्तलिफ औकात में ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातें की। टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि पूरी कोशिश है ईरान का मामला बातचीत के जरिए हल हो। चाहते हैं कि खित्ते में मंडलाते खतरात खत्म, देर पामन हो जाए। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। मशरकी हमसाए और खवारिज की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान में फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान में दहशतगर्द हमला किया। निहत्ते शायरीन को निशाना बनाने वाले इंसान नहीं, शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी। दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। T20 वर्ल्ड कप जो है, उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है। आज कजाकिस्तान के सदर तशरीफ लाए हुए हैं, उनसे हमारी सुबह से मीटिंग्स, बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ न खेलने का फैसला सोच समझ कर किया। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप में हमने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। इक्तिसादी शोबे में 5 साला रोड मैप पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की वफाकमती याददाश्तों का तबादला। दिफा के शोबे में पाकिस्तान की तरक्की पूरी दुनिया तस्लीम करती है। कजाकिस्तान के सदर का एतराफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 साल में तिजारती हजम $1 अरब तक ले जाने का अज़म। दोनों रहनुमाओं का पाक कजाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब। जरिए रवाबित मजबूत बनाने का फैसला। कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकायोव को निशाने पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने मौजूद मेहमान को निशाने पाकिस्तान अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा समेत आला हुकाम तकरीब में शरीक थे। काज़िक सदर को निशाने पाकिस्तान का एजाज़ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करने के एतराफ़ में दिया गया। सदर जरदारी से काज़िक हम मनसब की मुलाकात, मुआशी, सियासी और इलाकाई सतह पर ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। कासिम जोमार्ट तोकायोव दौरा मुकम्मल करके अपने वतन वापस रवाना हो गए।
पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। कानकनी, पेट्रोलियम, मैरीटाइम, कस्टम, रेलवे और ट्रांजिट शामिल। प्लांट प्रोटेक्शन, वेटनरी मसनूआत, जहानत, डिजिटल तरक्की में ताउन पर इत्तफाक। वजीर आजम और कजाकिस्तान के सदर के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत। मोअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज में वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। सदर कासिम जमात तोक़ायफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। बलूचिस्तान में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दाखिली सलामती के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना महारत, हौसले और कुर्बानियों को सराहा। कहा कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। किसी भी सूरत में दहशतगर्दी को जवाब नहीं दिया जाएगा। आसिम मुनीर की जख्मी फौजी एहलकारों, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के जवानों और पुलिस एहलकारों से CMH कोयटा में मुलाकातें। जवानों के हौसले और बहादुरी की तारीफ की। नायब वजीर आजम इसाक डार का दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबता। नायब वजीर आजम ने जमहूरियत, बेहतर तर्ज हुक्मरानी, तरक्की, कसीर जहती ताउन के अज़्म का इयादा किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर में ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत तिजारत, तवानाई और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़म। इक्तिसादी और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और सयाहत में सरमायाकारी की दावत दी। ईरानी सफीर ने वज़ीर आज़म और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में ताल्लुकात के फरोग के लिए बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। माहौलियाती बहरान हमारी नस्ल का सबसे बड़ा चैलेंज है। दुनिया माहौलियाती बहरान की दहलीज पर खड़ी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत शदीद खतरात से दो चार है। मजबूत पार्लिमान ही तमाम मसाइल का हल। शफाफियत, जवाबदेही और अवाम के एतमाद के बगैर जमहूरियत कायम नहीं रह सकती। जनूबी पंजाब की महरूमियों का बयानिया ग्रीन बस के पहियों तले कुचला गया। जाली हुकूमतें तरक्की के दावे कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल में असली हुकूमत ने क्या किया? क्या आवाम रोटी और दवाई के बदले सिर्फ नारे खाएं? राजनपुर में ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सवाल। कहा कि राजनपुर लाहौर से दूर सही मगर मेरे दिल के बहुत करीब है। बलोची पगड़ी, टोपी और चादर को सलाम पेश करती हूँ। राजनपुर में 12 अरब रुपए की लागत से सड़कों की तामीर मुकम्मल हो गई। पंजाब में मजीद 1500 ग्रीन बसें शामिल की जा रही हैं। बेघर अफराद इसी साल अपने घरों में मुंतकिल हो जाएंगे। वज़ीर मरियम नवाज ने कहा कि मुस्तहिक खानदानों को 3 से 5 एकड़ तक जमीन दी जाएगी। कराची में पुलिस ने बहादुराबाद में शहरी से लूटा गया सोना बरामद कर लिया। डाकू से स्पीड ब्रेकर पर सोना गिर गया था। पुलिस ने कब्जे में ले लिया। मुल्जिमान की CCTV से तलाश जारी। मुल्जिमान ने शहरी से 13 करोड़ से जायद मालियत का सोना और नकदी छीनी थी। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की यूनिफाइड ऐप का इफ्तिताह। शहरियों को पानी की तरसील, बिलिंग और टैंकर की तफसीलात फराहम की जाएंगी। करप्शन का खात्मा और सर्विसेज में बेहतरी आएगी। मेयर मुर्तजा वाहब ने वाटर कॉरपोरेशन की आमदन में इजाफे की खुशखबरी सुनाई। कहा कि जनवरी 2026 तक हमारे अकाउंट में 2.2 अरब रुपए आ चुके हैं। स्टील टाउन में पानी की फराहमी के लिए 50 करोड़ रुपए से मंसूबा शुरू किया जा रहा है, जो रमजान तक मुकम्मल होगा। पाकिस्तान नेवी की सी गार्ड 2026 पहली मशकें। खुले समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का अमली मुजाहिरा। वगीरा अरब में जारी मशकों में डिफेंडर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाड़ा में फराइज की अदायगी के दौरान शहीद कैप्टन अब्बास खान की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। वजीर आला सोहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, शहीद के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। नमाज जनाजा के बाद शहीद का जसीद खाकी आबाई इलाके को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। पंजाब में बसंत की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। पतंगों और डोर की कीमत दुकानदारों पर छोड़ने से महंगाई का तूफान। पतंग 200 से 1000 और डोर के पिन्ने 18,000 रुपए में फरोख्त। महंगाई ने इस बसंत को अमीरों का त्योहार बना दिया, शहरियों का गिला। काफी जोशो खरोश से मेरा ख्याल है लाहौरी इस बसंत को मनाएंगे, और जिस तरह ये कल्चर आया लाहौर में, तो आप देखेंगे कि 3 दिन रंगों से भरा हुआ होगा। अगर छतें बुक की जा रही हैं तो फिर खानों का और बाकी चीज़ों का, और उसमें हमारी खवातीन भी ऑब्वियसली उनका भी बड़ा शौक होता है, उनके कपड़े बनते हैं। पंजाब का कल्चर है, पंजाब के रंग थे जो शायद कहीं खो गए थे, तो सबसे पहले तो सीएम पंजाब का शुक्रिया। लाहौर में अवाम के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी बसंत मनाने को बेताब। अरकान पंजाब असम्बली कहते हैं दिहाइयों बाद लाहौर की रौनकें बहाल हो रही हैं। हिफाजती कवानीन की पासदारी करते हुए बसंत मनाएं। और सहराए चोलिस्तान में चमचमाती गाड़ियों का मेगा इवेंट सजने को तैयार। जीप रैली 11 से 15 फरवरी तक दिलविश स्टेडियम किला दरावड़ में होगी। मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स धूल उड़ाती रफ्तार और सनसनीखेज मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।